एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 6 महीने की कल्टीवेशन करने के बाद जैसे ही लो यांग अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया था तो उसका फादर इन लॉ से बताने लग जाता है कि जो तुम लोग यहाँ पर लेकर आए थे वो अच्छे से रह रहे हैं। लो यांग कहने लग जाता है कि हाँ, जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तो मुझे उन्हीं लोगों की फिक्र थी कि वो वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। आपने मुझे ये बात बताई है तो इससे काफ़ी खुशी हुई है और हौसला भी मिला है। फिर वो उससे पूछता है कि शोयान का मुझे बताओ कि वो क्या ठीक हुई है। तो उसके फादर ने ला बताने लग जाते हैं कि हाँ, वक्त के साथ साथ उसकी इंजरीज बढ़ना शुरू हो गई हैं और वो ठीक भी होना शुरू हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो ठीक होने में भी कामयाब हो जाएगी। कि पीछे से शोयान भी आ जाती है। हेलो यांग उसे देखने के साथ ही कहता है कि अब तुम्हारी जो सोल की इंजरीज थी काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं, तो क्यों ना अब सभी लोगों को अनाउंस कर दिया जाए कि हमारी शादी होने वाली है। तो शोयान कहने लग जाती है कि इसके बारे में सभी लोगों को मालूम हो चुका है, बस हमें उन्हें डेट ही बताना है। जब उन लोगों को डेट के बारे में पता चल जाएगा तो वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। लो यांग कहने लग जाता है तो ठीक है, फिर हम डेट भी फाइनलाइज कर ही लेते हैं। उसके फादर इन लॉ कहने लग जाते हैं कि अगर तुम लोगों को शादी करनी थी तो कल ही कर लेते। अब जो अगला अच्छा टाइम आने वाला है वो 3 महीने के बाद है, 3 महीने तक तुम्हें और वेट करना होगा। हेलो यंग फादर इन लॉ की बात सुनने के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 महीने तक मैं और प्रैक्टिस करूंगा, खुद को और स्ट्रॉन्ग बताऊंगा और तब तक शोयान भी ठीक हो जाएगी। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा ही चाहो, और तब तक हम लोग भी अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। और ये कहते साथ ही वो वहां से चले गए थे। और उसके जाने के बाद ही ये उसे होली फ्रूट देते हुए कहने लग जाता है कि शोयान तुम इसे खाती रहना, जब तुम इसे खा लोगी इससे तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि मार्शल आर्ट तकनीक सीखना है तो फिर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, इससे तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी कोई भी हेवनली चाइल्ड तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। शोयान कहती है कि अगर ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है तो मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो। और वो तो ये भी कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें भी इसमें से किसी की ज़रूरत है तो तुम ये फ्रूट्स रख सकते हो। वो कहने लग जाता है कि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्रूट्स मौजूद हैं, ये मैंने तुम्हें सिर्फ हाफ ही दिए हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता था कि ये भी सॉर्ड गॉड बन जाए, जबकि वो कहती है कि मुझे सॉर्ड मास्टर ही बनना है। लू यांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी सॉर्ड गॉड बन जाओगी तो मेरे साथ ही रह पाओगी, जबकि ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले ही हेवनली रियाम में चली जाऊँ और तुम यहाँ पर रह जाओ। लो यांग कहने लग जाता है कि हेवनली पाथ तक मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो असुरा पाथ को ही चूज करना है, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोशिश करो कि हेवनली रियाम में जल्द से जल्द पहुंच जाओ। वो काफी सैड हो गई थी और कहती है कि तुम मुझे तो चाहते हो कि मैं हेवनली रियाम में चली जाऊं, लेकिन तुमने ये जो असुरा पाथ चूज किया है ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है, इसे अचीव करना इतना आसान नहीं होता। तो लू यंग कहता है कि चाहे कितनी भी मुसीबतों या मुश्किलात क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी का डट कर मुकाबला करूंगा। तो शोयन कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारी मुसीबतों का सामना कर लोगे तो मैं भी सॉर्ड गॉड बनने के लिए तैयार हूँ। हेलो यंग इसके बाद जैसे ही अपने घर पहुंचा था तो देखता है कि सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वो जाकर एक कुर्सी पर बैठे ताकि ऊपर से उसके डैड भी आ गया था और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुमने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो लू चैंग अपने डैड को कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ देखा कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सैड है, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। तो उसके डैड बताने लग जाते हैं कि लो शैन ना स्वॉर्ड मास्टर बन गए इसलिए सारे लोग परेशान हैं। तो वो भी गुस्से से कहने लग जाता है कि वो बन गए तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं देख लूँगा कि वो हमें क्या नुकसान पहुँचाता है। और वो अपने डैड को ये भी तसल्ली देते हुए कहने लग जाता है कि डैड आप परेशान मत हो, हमारे पास स्वॉर्ड मास्टर्स भी हैं, इसके साथ मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है, उसकी मदद से हम उसे आराम से हरा देंगे। इस पर उसके डैड बताने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी फेंट अलायंस जो हमारे खिलाफ हो गई है और उसने ऑर्डर जारी किया है कि हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो लो जैंग अपने डैड को कहने लग जाता है कि शुक्र है कि फेंस अलायंस दोबारा सामने आ ही गया, अब मैं उनसे अपना बदला लेकर रहूंगा, अब उनका खात्मा करके रहूंगा ताकि कोई बात में हमें परेशान ना कर सके। और वो फिर अपने डैड को कहने लग जाता है कि जब ये ऑर्डर जारी किया गया था तो कुछ हुआ था क्या। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, फिर उसे एक साइड पर लेकर चले गए थे और जिस जगह पर वो लेकर गया था उस दीवार पर कुछ ब्लड वगैरह लगा हुआ था, और ये कहने लग जाता है कि अब वो लोग कंट्रोल से बाहर हो गया, बाकी लोगों को अभी खून बहाए जा रहे हैं, हमें इन्हें रोकना ही होगा। तो लू जैंग अपने डैड को कहने लग जाता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, अगर दोबारा हम लोगों पर अटैक करने के लिए वो आएंगे तो फिर मैं उन्हें खुद ही संभाल लूँगा। उसके पास कुछ ब्लड फ्रूट्स मौजूद भी थे और अपने डैड को देते हुए कहता है कि आप इसे यूज़ कीजिए, कल्टीवेशन में ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो उसके डैड कहने लग जाते हैं कि ये फ्रूट्स तुम्हारे हैं तो तुम्हें अपने पास रखने चाहिए और अपनी कल्टीवेशन के लिए इन्हें यूज़ करना चाहिए।
लो यांग कहने लग जाता है कि मेरी फ़िक्र आप ज़रा बराबर भी मत कीजिए, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्रूट्स मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई बंदा अटैक करने के लिए भी आता है तो आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अकेले उसका मुकाबला कर सकें। और जहाँ तक इन फ्रेंड्स से अलायंस की बात है ना, तो इन लोगों को मैं अकेले ही सँभाल लूँगा, ये मेरे सामने नहीं टिक पाएँगे। लो यांग के डैड के पास भी अब और कोई चारा नहीं बचा था, तो वो उससे ब्लड फ्रूट्स ले लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि वक़्त के साथ-साथ तुम और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो और स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहे हो। फिर वो उससे कहते हैं कि ये बातें तो बाद में होती रहेंगी और मुझे पता चला है कि तुमने अपनी शादी की डेट भी फाइनल कर ली है। जितने भी इंतज़ामात करने होंगे मैं भी लोगों के ज़िम्मे लगा दूँगा और तुम्हारी शादी टाइम से ही होगी। और इनकी शादी का इनविटेशन सॉल्टलेस सेक्टर में भी पहुंच गया था और उसके ऑर्डर देखने के साथ ही कहते हैं कि लगता है कि लो यंग वापस आ चुका है। सॉल्टलेस एल्डर के साथ ही एक मास्टर बैठा हुआ था और वो एल्डर को ये कहने लग जाता है कि एल्डर, ये तो सिर्फ एक हेवनली चाइल्ड की शादी है, तो आपको इसके जाने में ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दो यहाँ से सॉल्ट मास्टर को भेज दीजिए। तो सॉर्डलेस एल्डर उसकी बात सुनने के साथ ही अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें भी मेरे साथ ही आना होगा और मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, हम ऐसे यहाँ पर नहीं रह सकते। और वो मास्टर को ये भी बताने लग जाते हैं कि ये शादी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि इस शादी में हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हमें कुछ तोहफे वगैरह भी पैक करने होंगे। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो चैन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी सॉर्टलेस मास्टर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सब कुछ कैसा जा रहा है। तो वो अपने मास्टर को बताता हुआ कहने लग जाता है कि मैं जल्द ही एडवांस तकनीक को हासिल कर लूँगा और इसके साथ साथ ही हेमल रियाम में भी पहुँच जाऊँगा। तो उसके मास्टर जब पूछते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा, तो इस पर वो कहता है कि 3 से 4 महीने लग जाएँगे। तो उसके मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम कोशिश करो कि 3 महीने तक कि सॉर्ड आर्ट रियाम में पहुँच जाओ और ये भी बताने लग जाते हैं कि तुम्हारे ही दोस्त की शादी होने वाली है और उससे वो लो यांग का वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी दिखाता है। तो वो चैंग उस कार्ड को देखने के साथ ही कहने लग जाता है कि जब मैंने उन दोनों को पहले ही देखा था तो मुझे शक था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अब मुझे वेडिंग इनविटेशन भी मिल गया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उस शादी में जाऊंगा। तो उसके मास्टर कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उसी के दोस्त हो, इसलिए तो मैं तुम्हें उसकी शादी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।